क्यों हुआ था भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध? ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश गए। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी देवों में सबसे पहले पूजे जाते हैं। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है, उसके बाद ही किसी अन्य देवी देवता की पूजा होती है। गणेश जी अपने भक्तों के बीच एक दंत, विघ्नहर्ता, लंबोदर और भी नामों से जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हैं भगवान परशुराम। परशु पराक्रम का प्रतीक होता है और राम सत्य और सनातन का पर्याय है। इस प्रकार परशुराम का अर्थ पराक्रम के कारक और सत्य के धारक हुआ। पुराणों में इन दोनों देवताओं के बीच युद्ध का प्रसंग आया है। आगे हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण था कि भगवान गणेश और परशुराम के बीच युद्ध हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपने इष्ट भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश गए। वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान थे। साथ ही माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। कथा में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल गणेश जी को प्रदान कर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ यह उपदेश दिया कि किसी को भी भीतर न आने दिया जाए। परशुराम भगवान कैलाश पहुंचकर सीधे भगवान शंकर के दर्शन के लिए सीधे कैलाश द्वार में प्रवेश करने लगे। द्वार पर नंदी, श्रृंग आदि शिवगणों से उनकी भेंट हुई। परशुराम जी ने उनसे शिव जी के बारे में पूछा कि इस समय वे कहाँ हैं। इस पर नंदी ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि शिव जी कहाँ हैं। इस पर परशुराम जी ने नंदी आदि शिवगणों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारे आराध्य देव कहाँ हैं, ऐसे में तुम शिवगण कहलाने के लायक ही नहीं हो। परशुराम जी ने शिवगणों पर क्रोध किया और खुद शिव जी को ढूंढने कैलाश में प्रवेश कर गए। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें भगवान शंकर कहीं नहीं मिले। अंत में एक घर दिखाई दिया जहां द्वार पर एक बालक पहरा दे रहा था। परशुराम जी उस बालक के पास पहुंचे और वहीं से द्वार में प्रवेश करने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस पर परशुराम जी ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे इस तरह यहाँ रोकने का प्रयास कर रहे हो? इस पर गणेश जी ने कहा, आप कौन हैं जो इस तरह बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं? इतने में नंदी आदि शिवगण वहां आए और परशुराम जी को बताया, ये गजमुख माता पार्वती के पुत्र गणेश जी हैं। साथ ही गणेश जी से कहा कि ये परशुधारी भगवान शिव के भक्त परशुराम हैं। परशुराम जी ने कहा कि ये विचित्र बालक जिसका मुंह गज का है और बाकी का शरीर इंसान का, कैसे माता पार्वती का पुत्र हो सकता है? तभी गणेश जी ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन आपके हाथों में कमंडल की जगह ये परशु क्यों है? इस पर दोनों में बहस होती रही। फिर इसके बाद परशुराम शिव से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर जाने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। जब परशुराम जी का धैर्य टूट गया तो उन्होंने गजानन को युद्ध के लिए ललकारा। ऐसे में गणेश जी को उनसे युद्ध करना पड़ा। गणेश जी और परशुराम जी का भीषण युद्ध हुआ। परशुराम के हर प्रहार को गणेश जी निष्फल करते गए। अंत में क्रोध के वशीभूत परशुराम जी ने गणेश पर शिव से प्राप्त परशु से ही वार कर दिए। गणेश जी ने पिता शिव जी से परशुराम को मिले परशु का आदर रखा और उन्होंने उस परशु का वार अपने एक दांत पर ले लिए। परशु के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया। पीढ़ा से एक दंत कराह उठे। पुत्र की पीढ़ा सुन माता पार्वती आईं और गणेश को इस अवस्था में देख परशुराम पर क्रोधित होकर दुर्गा के स्वरूप में आ गईं। यह देख परशुराम समझ गए उनसे भयंकर भूल हुई है। परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना कर एक दंत की विनम्रता की सराहना की। परशुराम ने गणेश को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान किया। इस प्रकार गणेश जी की शिक्षा विष्णु के अवतार गुरु परशुराम के आशीष से सहज ही हो गई। कालांतर में उन्होंने इसी टूटे दांत से महर्षि वेदव्यास से उच्चारित महाभारत कथा को लिखा। परशुराम जी के फरसे से उनका एक दांत टूट जाने से उनका नाम एकदंत हुआ। देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश जी को एकदंत रूप आदिशक्ति पार्वती, आदिश्वर भोलेनाथ और जगत पालक श्री हरि विष्णु की सामूहिक कृपा से प्राप्त हुआ। गणेश इसी रूप में समस्त लोकों में पूजनीय वंदनीय हैं।